बलवंत यादव को सिखाया योगी ने सबक, बेटी अंजना को दिलाया 24 घंटे के अंदर न्याय। बेटी ने कहा थैंक यू सीएम योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। कौन है बलवंत यादव जिसने योगी सरकार से सीधे लिया पंगा? अब योगी के एक्शन के बाद निकल गई सारी गर्मी, जो किया वो आप भी जान ली। ठंड भले ही कड़ाके की पड़ रही हो, लेकिन यूपी में दबंगों की गर्मी निकालने में योगी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जिसकी झलक नए साल के पहले दिन देखने को मिली है। एक तरफ लोग नए साल की शुभकामनाओं में डूबे थे, तो वहीं दूसरी तरफ एक बेटी अपने ही घर से बेघर हो गई। न्याय की आस में मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच गई। ये कहानी है पूर्व सैनिक की बेटी अंजना की, जिसने दबंगों के आगे हार मानने की बजाय सीधे योगी से गुहार लगाई। सामने था बलवंत यादव और उसका करीबी, जिसने फर्जी कागजातों के आधार पर आरोप है कि एक पूर्व मेजर के परिवार का मकान हड़पने की कोशिश की थी। अंजना टूट चुकी थी, लेकिन उम्मीद बाकी थी, और जैसे ही योगी को पूरी सच्चाई पता चली, ठंडे मौसम में दबंगों की सारी गर्मी कैसे निकली, चलिए जानते हैं। फिर 24 घंटे के अंदर ऐसा एक्शन हुआ कि पूरा सिस्टम जाग उठा, और फिर जो हुआ वो चर्चाओं में बना हुआ है। सिर्फ यही नहीं, बेटी ने तो रोते हुए सीएम योगी को थैंक यू और गॉड ब्लेस यू बोला है। आखिर क्या कुछ हुआ, पूरी स्टोरी आपको बताते हैं। दरअसल ये पूरा मामला लखनऊ के इंदिरा नगर के इलाके का है, जहां ए 418 नंबर का मकान पूर्व सैनिक मेजर स्वर्गीय विपिन चंद्र भट्ट का था। 1994 में उनके निधन के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे और एक बेटी का पहले ही निधन हो चुका था और परिवार में सिर्फ अंजना बची थी। बीमारी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा और सिजोफ्रेनिया से पीड़ित होने के चलते 2016 में उनका इलाज शुरू हुआ। इसी बीमारी और अकेलेपन को मौका बनाकर बलवंत यादव और मनोज कुमार यादव ने साजिश रची। आरोप है कि फर्जी दस्तावेज तैयार किए और देखते ही देखते पूर्व सैनिक के मकान पर कब्जा कर लिया गया। मकान पर अपना बोर्ड लगा दिया गया और परिवार को ताला लगाकर बाहर कर दिया गया। अंजना के लिए सिर्फ मकान नहीं, बल्कि पिता की आखिरी निशानी थी। अंजना ने पहले स्थानीय थाने का दरवाजा खटखटाया, 6 दिसंबर को प्रार्थना पत्र दिया और मकान खाली कराने की गुहार लगाई, लेकिन जब कार्रवाई में देरी होने लगी तो अंजना टूट गई। फिर क्या था, उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की ठानी और उनसे मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता देश की रक्षा करते रहे और आज उसी परिवार को दबंग बेघर कर रहे हैं। योगी ने पूरा मामला ध्यान से सुना। उसी वक्त अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। योगी ने साफ कहा कि पूर्व सैनिक के परिवार के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गई। नए साल के पहले ही दिन एक्शन हुआ। इंदिरा नगर में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई और अंजना को उसका मकान वापस दिया गया। जिस घर से उसे ताले लगाकर बाहर कर दिया गया था, उसी घर की चाबी फिर से उसके हाथ में थी। पुलिस ने फौरन बलवंत यादव और मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये वही बलवंत यादव था जिसने खुद को कानून से ऊपर समझ लिया था, लेकिन योगी सरकार के एक्शन के बाद उसकी सारी गर्मी निकल गई। पुलिस ने साफ कहा कि फर्जी दस्तावेज और दबंगई के दम पर किसी की भी संपत्ति हड़पने वालों को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उनके मकान संख्या ए 418 पर बलवंत यादव नाम के आदमी ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। इस संबंध में उनके प्रार्थना पत्र पर जांच कर मुकदमा थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया। वर्तमान में साक्ष्यों के क्रम में विवेचना जारी है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जब अंजना को उसका आशियाना वापस मिला तो उसकी आंखों में आंसू झलक पड़े। ये आंसू दर्द के नहीं, बल्कि राहत और भरोसे के थे। अंजना के मुंह से निकले शब्द सीधे दिल तक छू गए। उसने कहा थैंक यू योगी अंकल, गॉड ब्लेस यू। योगी अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत महान है। उन्होंने मेरी दुख में सहायता की है। भगवान उनका भला करे, गॉड ब्लेस हिम, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। आई गिव स्पेशल थैंक्स टू आवर चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी अंकल। थैंक यू अंकल for helping me so much. God bless you. ये सिर्फ एक धन्यवाद नहीं था, बल्कि उस भरोसे की आवाज थी जो लाखों बेटियों को योगी सरकार ने दी है। एक बीमार बेटी जिसे दबंगों ने कमजोर समझ लिया था, योगी ने उस बेटी को 24 घंटे में न्याय दिलाकर साबित कर दिया है कि कोई भी दबंगई करेगा तो उसका अंजाम सलाखों के पीछे ही होगा।